बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीलॉकअप फार्मूले के ज़रिए बिटवीन डेट के हिसाब से कैलकुलेशन कैसे की जाती है, आज की इस क्लास में कंप्लीट प्रोसेस डिस्कस करेंगे। पहले फार्मेट को देख लें, ये फार्मेट कैसे डिज़ाइन किया गया और ये फार्मेट कैसे वर्क आ रहा है। उसके बाद इस फार्मेट को हम दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर डाटा टाइप किया गया, ये आप देख सकते हैं। जो डाटा यहाँ पर टाइप किया गया, स्टार्ट प्रोजेक्ट डेट यहाँ पर टाइप किया गया और उसके बाद जो आईडी नंबर टाइप किया गया और जो लोन अमाउंट है वो टाइप किया गया। और उसके बाद नेक्स्ट शीट के ऊपर हमने एक फार्मेट डिज़ाइन किया हुआ है। इस फार्मेट के ऊपर हम स्टार्ट डेट सेलेक्ट करेंगे और एंड डेट सेलेक्ट करेंगे। इस डाटा में से जो रिकॉर्ड होगा वो यहाँ पर बिटवीन डेट का जो डाटा है वो यहाँ पर फिल्टर होके आ जाएगा। और यहाँ पर साथ आप देख सकते हैं ये वाले जो टोटल रिकॉर्ड है वो कितने हैं वो भी यहाँ पर आप देख सकेंगे। तो इस स्टार्ट डेट को आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम ये वाली स्टार्ट डेट है हमारी और यहाँ पर एंड डेट है, इसको अगर आप चेंज करेंगे तो जो डाटा है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, रिकॉर्ड भी यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 15 रिकॉर्ड है और जो 15 रिकॉर्ड का जो डाटा है वो यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर अगर रिकॉर्ड मंथ ज़्यादा करने हैं तो यहाँ पर हम मंथ भी चेंज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 15 की जगह पर 46 रिकॉर्ड हो गए हैं और यहाँ पर 46 जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर आ चुके हैं बिटवीन डेट के हिसाब से। यहाँ पर जो डेट हमने लगाई है 1 जनवरी से 15 फरवरी हमने किया, तो जो बिटवीन डेट का जो डाटा है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुका है। जो टोटल रिकॉर्ड है वो भी यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर 46 रिकॉर्ड है, तो ये वाला जो डाटा यहाँ पर कम्प्लीटली आ चुका है। तो इस फार्मेट को आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे डिज़ाइन कर सकेंगे, तो इस फार्मेट को हम दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट कर लेते हैं और इस फार्मेट को देखते हैं ये फार्मेट आप कैसे ऑटोमेटिक यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट शीट के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर हमने ये वाला जो फार्मूले हमने लगाए इसको हम डिलीट कर देते हैं और ये वाला जो पहले वाला फार्मेट इसको हम यहाँ पर हाइड कर देते हैं। और उसके बाद शीट 3 के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर हमने स्टार्ट डेट हमने एक टाइप करनी है और उसके बाद एक टाइप करनी है हमने एंड डेट। स्टार्ट डेट को हमने यहाँ पर नाम दे देना है ST और एंड डेट को हमने नाम दे देना है EN। तो यहाँ पर हमने ये नाम हमने दे देने हैं। उसके बाद जो फर्स्ट शीट है उसके ऊपर हमने आ जाना है और यहाँ पर हमने एक फार्मूला ऐड करना है कि ये वाली जो सेल है स्टार्ट डेट जो आ रही है, अगर ये वाला सेल बराबर है स्टार्ट डेट के या फिर स्टार्ट डेट से ग्रेटर देन है और जो एंड डेट है उससे लेस देन है या फिर उससे इक्वल है, तो यहाँ पर यस टाइप हो जाए। तो यहाँ पे जो यस आप कैसे यहाँ पर फार्मूले के लिए टाइप करा सकते हैं, तो इसके लिए फार्मूला टाइप करते हैं। इफ़ टाइप करेंगे, टैब बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद टाइप करेंगे एंड का फार्मूला ऐड करेंगे, टैब बटन प्रेस करेंगे और इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और ग्रेटर दैन इक्वल टाइप करेंगे और उसके बाद जो स्टार्ट डेट का जो हमने नाम टाइप किया था ST और उसके बाद कॉमा बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद फिर C4 सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे लेस दैन इक्वल और यहाँ पर एंड डेट का जो रेफरेंस हमने टाइप किया था EN और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, कॉमा बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद यहाँ पर अनवर्टेड कॉमा में हम टाइप करेंगे यस, अनवर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। अगर ये वाला जो सेल आ रहा है ये स्टार्ट डेट से ग्रेटर देना है या फिर उसके बराबर है और एंड डेट से लेस देना है या फिर उससे बराबर है, तो यहाँ पर यस टाइप हो जाए। अगर ये वाला क्राइटेरिया पूरा नहीं होता यहाँ पर नो टाइप हो जाए। यहाँ पर हम टाइप करते हैं नो और इन्वर्टेड कॉमा में इसको क्लोज कर देंगे और इन्वर्टेड और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर बटन प्रेस कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यस यहाँ पर टाइप हो चुका है। ये वाला जो सेल है यहाँ पर स्टार्ट डेट से बराबर है। 1 जनवरी आ रहा है तो यहाँ पर भी 1 जनवरी आ रहा है तो यहाँ पर उसने यस टाइप कर दिया। इस फार्मूले को नीचे हमने ड्रैग कर देना है। डबल क्लिक करेंगे, हमारा जो फार्मूला है नीचे ड्रैग हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर हमने एक फार्मूला ऐड कराना है कि जो यहाँ पर यस आ रहा है तो यहाँ पर 1 आ जाए, अगर सेकंड यस आ रहा है तो यहाँ पर 2 आ जाए, अगर थर्ड यस आ रहा है तो यहाँ पर 3 आ जाए। तो उसके लिए कौन सा फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर इक्वल टाइप करेंगे और टाइप करेंगे इफ़, टैब बटन प्रेस करेंगे और इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन यस यहाँ पर टाइप करेंगे इन्वर्टेड कॉमा में, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। अगर ये वाला सेल बराबर है यस के तो यहाँ पर काउंट इफ़ का फार्मूला अप्लाई हो जाए। यहाँ पर टाइप करेंगे काउंट इफ़, COUNT काउंट इफ़, टैब बटन प्रेस करेंगे और इस सेल को दोबारा फिर सिलेक्ट कर लेंगे और सेमीकोलन सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद फर्स्ट जो B4 आ रहा है इसको हमने लॉक कर देना है। F4 बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे और कॉमा बटन प्रेस करेंगे, दोबारा फिर B4 टाइप करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कॉमा बटन प्रेस करेंगे और वैल्यू इफ़ फॉल्स हो तो यहाँ पर 0 प्रेस कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर बटन प्रेस कर देंगे।
यहाँ पर देखें जो यस आ रहा है तो यहाँ पर उसने यस के लिए यहाँ पर 1 टाइप कर दी, नीचे वो यहाँ पर यस आ रहा है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा। तो जहाँ पर यस आ जाएगा यहाँ पर साथ साथ वो काउंट भी करेगा। तो इस फार्मूले को हम नीचे ड्रैग कर देते हैं, डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फार्मूला नीचे ड्रैग हो गया। उसके बाद शीट 3 के ऊपर हमने आ जाना है और ये वाली जो हेडर हमने यहाँ पर टाइप कॉपी कर लेते हैं और इसके ऊपर यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। इनका जो कॉलम का साइज हमने यहाँ पर सेट कर लेना है और रो का साइज सेट कर लेंगे यहाँ पर। और उसके बाद जो टोटल रिकॉर्ड आपने कैसे यहाँ पर मालूम कर सकते हैं, इसके लिए हम मैक्स का फार्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल टाइप करेंगे और टाइप करेंगे मैक्स, टैब बटन प्रेस करेंगे और जो हमने शीट 1 के ऊपर आ जाना है और यहाँ पर जो वैल्यूज़ वाला जो हमने यहाँ पर कॉलम हमने ऐड किया है, इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है और मैक्सिमम वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर लेनी है और एंटर बटन प्रेस करेंगे। हमारे जो टोटल रिकॉर्ड है वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। यहाँ पर इसको सेंटर लाइन में कर देंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे टोटल रिकॉर्ड। इसका साइज़ हम कम कर देंगे और या फिर कॉलम का साइज़ बढ़ा देते हैं इसको और इसका जो फिल कलर है हम ब्लैक कर देते हैं और इसका टेक्स्ट कलर हम वाइट कर देते हैं और इसको भी सेंटर अलाइनमेंट कर लिया और इसके अंदर भी कोई कलर फिल कर लेते हैं और इसको बोल्ड कर देते हैं और इसका साइज़ हम बढ़ा देते हैं। तो इसके बाद हमने यहाँ पर सीरियल नंबर का एक कॉलम ऐड करना है, तो टाइप करेंगे सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर के लिए हमने यहाँ पर एक फार्मूला लगाना है, जितने भी रिकॉर्ड हमारे यहाँ पर शो हो रहे हैं उतने यहाँ पर सीरियल नंबर टाइप हो जाए। तो इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले हम टाइप करेंगे रो का जो नंबर हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, टैब बटन प्रेस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर 4 नंबर आ रहा है तो यहाँ पर हमें 1 चाहिए, तो इसके लिए -3 करेंगे। यहाँ पर 1 आ गया और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे इफ़ फार्मूला। आप यहाँ पर फार्मूला टैब में आप देख सकते हैं और उसके बाद ग्रेटर देन करेंगे इस सेल के। अगर रो नंबर जो है वो इस सेल से ग्रेटर देन है तो यहाँ पर ब्लैंक सेल आ जाए, कॉमा बटन प्रेस करेंगे और टाइप करेंगे ब्लैंक सेल। अगर इससे ग्रेटर देन नहीं है तो यहाँ पर ये वाला जो रो नंबर है यहाँ पर रिपीट होता रहे। तो दोबारा फिर रो ऐड करेंगे, टैब बटन प्रेस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और -3 प्रेस करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर बटन प्रेस कर देंगे। इस फार्मूले को हम नीचे ड्रैग कर देते हैं 100 तक, इसको हम फिल कर देते हैं और ये वाला जो फार्मूला यहाँ पर 28 तक यहाँ पर फिल हो जाएगा, उससे आगे फिल नहीं होगा। यहाँ पर इसने फिल नहीं किया तो यहाँ पर ये वाला जो हमने सेल सेलेक्ट किया इसको हमने लॉक नहीं किया, तो ये F4 बटन प्रेस करेंगे और एंटर बटन प्रेस कर देंगे, दोबारा इसको हम फिल कर देंगे। डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारा जो फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 28 रिकॉर्ड आ रहे हैं तो यहाँ पर 28 तक जो सीरियल नंबर है यहाँ पर स्टॉप हो चुका है। तो उसके बाद हमने नेक्स्ट यहाँ पर हमने वीलो का फार्मूला लगाना है, तो वो फार्मूला कैसे आप लगा सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हम टाइप करेंगे इक्वल और टाइप करेंगे वी लुकअप, टैब बटन प्रेस करेंगे और लुकअप वैल्यू ये सीरियल नंबर आ जाएगा और कॉमा बटन प्रेस करेंगे और टेबल एरे में ये वाली जो कंप्लीट एरे है इसको सिलेक्ट कर लेना है हमने। हमारी जो रेंज है वो सिलेक्ट हो चुकी है, इसको हमने F4 बटन प्रेस करना है। ये फार्मूला आप फार्मूला बार में देख सकते हैं और कॉमा बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद हमने इंडेक्स नंबर के लिए हमने यहाँ पर जो नंबर अगर आप मैनुअल इंटर करना चाहते हैं, अगर आप मैनुअल इंटर नहीं करना तो यहाँ पर आप इसको ऑटो भी यहाँ पर इंडेक्स नंबर डाल सकते हैं। मैच का फार्मूला ऐड करेंगे, टैब बटन प्रेस करेंगे और शीट 3 के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और इसको हमने कर देना है, कॉलम को हमने यहाँ पर रो को लॉक कर देना है। यहाँ पर 3 के आगे डॉलर साइन लगा देंगे और कॉमा बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद जो लुकअप एरे है उसको सिलेक्ट करेंगे, शीट 1 में आ जाएंगे और ये वाली जो रेंज है इसको सिलेक्ट कर देंगे और इसको F4 पर कर देंगे और कॉमा बटन प्रेस करेंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और कॉमा बटन प्रेस करेंगे और वी लुकअप का जो एग्जैक्ट मैच है वो सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर बटन प्रेस कर देंगे। ये आप देख सकते हैं जो स्टार्ट डेट है वो यहाँ पर आ चुकी है। इस डेट का जो फॉर्मेट अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर नंबर फॉर्मेट में जाएंगे और डेट के ऊपर क्लिक करेंगे और जो डेट आपने फॉर्मेट सेलेक्ट करना है उसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको ओके कर देंगे और इसी फार्मूले को हमने नीचे ड्रैग कर देना है।
इसको अंडर तक ले जाते हैं हम। यहाँ पर आप देख सकते हैं फार्मूला हमारा नीचे ड्रैग हो चुका और इसमें एन का एरर आ चुका है। इस एरर को आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं, तो हम इस फार्मूले को दोबारा F2 करते हैं और स्टार्ट के ऊपर हमने यहाँ पर ऐड कर देना है इफ़ एरर, टैब बटन प्रेस कर देंगे और अब फार्मूले के लास्ट के ऊपर हमने आ जाना है, यहाँ पर कॉमा ऐड करेंगे और इफ़ वैल्यू फॉल्स के लिए यहाँ पर हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा ऐड कर देना है और ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, एंटर बटन प्रेस कर देंगे और इसी फार्मूले को हमने ये दोबारा ड्रैग कर देना है। डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारा जो फार्मूला नीचे ड्रैग हो जाएगा और इस फार्मूले को हमने आगे नेक्स्ट भी ड्रैग करना है। तो यहाँ से हम कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसी फार्मूले को हम यहाँ पर फिल कर लेंगे। यहाँ पर आप कंट्रोल डाउन के लिए कंट्रोल डी प्रेस करते हैं और राइट के लिए कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, हमारा जो फार्मूला यहाँ पर फिल हो जाएगी। फार्मूला फिल हो गया, लेकिन ये वाली जो कुछ जो रेंज हमने यहाँ पर लॉक नहीं की, इसको F2 प्रेस करते हैं। यहाँ पर ये वाला जो कॉलम हमने लॉक करना है, तो यहाँ पर कॉलम को हमने लॉक कर देना है, रो को लॉक नहीं करना। तो सी के आगे डॉलर साइन लगा देंगे और एंटर बटन प्रेस कर देंगे। दोबारा इस फार्मूले को ड्रैग कर लेंगे, डबल क्लिक करेंगे, फिल हो गया और इसको सिलेक्ट कर देंगे यहाँ तक। अब दोबारा इस फार्मूले को हम राइट फिल करेंगे, कंट्रोल आर बटन प्रेस करेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारा जो फार्मूला यहाँ पर फिल हो चुका है। अब यहाँ पर ये नंबरिंग आ रही है, इसको हमने सिलेक्ट कर लेना है और इसको यहाँ पर नंबर फॉर्मेट में कर देंगे। यहाँ से आप नंबर करेंगे, इसको एंटर करेंगे, हमारे जो नंबरिंग है वो यहाँ पर नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो डेसिमल आ रहे हैं इसको ख़त्म कर देंगे। अब वैल्यूज़ के लिए हमें यहाँ पर डेसिमल चाहिए, तो यहाँ पर हमने कॉमा फॉर्मेट अप्लाई कर लेना है। अगर आपने डेसिमल ख़त्म करना है तो यहाँ से आप ख़त्म कर सकते हैं। और मंथ, नंबर ऑफ पीरियड मंथ, इसको भी हम डेसिमल ख़त्म कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं जो डाटा हमारा यहाँ पर आ चुका है। तो ये वाला जो सीरियल नंबर आ रहा है इसको भी हम येलो कलर फिल कर लेते हैं। ये वाली सेम फॉर्मेट अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से फॉर्मेट कॉपी करेंगे और इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। इसका कॉलम का साइज़ हम बड़ा कम कर देंगे और ये आप देख सकते हैं हमारा जो सीरियल नंबर कॉलम है वो यहाँ पर एडजस्ट हो चुका है। तो इसके बाद हम कोई भी यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर 1 जनवरी से 28 जनवरी है, तो यहाँ पर हम कर देते हैं 2 फरवरी तक कर देते हैं, 2 फरवरी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रिकॉर्ड है यहाँ पर 33 हो चुके हैं और नीचे भी आ जाते हैं यहाँ पर 33 रिकॉर्ड जो है यहाँ पर बिटवीन डेट का जो कैलकुलेशन है यहाँ पर आ चुकी है। तो अगर आप यहाँ पर इसको और थोड़ा सा इजी करना चाहते हैं तो आप इसको बटन के जरिए भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम डेवलपर टैब में जाएंगे और यहाँ से हम एक बटन क्रिएट करेंगे इंसर्ट के लिए। यहाँ पर हम इंसर्ट टैब में जाएंगे, यहाँ पर हम एक बटन क्रिएट करेंगे। ये वाला जो बटन हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, स्पिन बटन, यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इस बटन को यहाँ पर हम ड्रैग कर देंगे। दोबारा सिलेक्ट कर लेते हैं इसको, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से ड्रैग कर देते हैं और इसी बटन की हम कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल C करेंगे और उसके बाद कंट्रोल V और इसको हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है और इसको यहाँ से सेट कर देंगे। तो इसके बाद हमने इस जो हमने बटन क्रिएट किए हैं इनको हमने यहाँ पर लिंक करना है। एक को हमने मंथ के साथ लिंक कर देना है और एक को हमने यहाँ पर लिंक करना है डे के साथ। यहाँ पर हम मंथ टाइप कर लेते हैं और यहाँ पर हम डे टाइप कर देते हैं। यहाँ पर जो डे है हमने यहाँ पर कर देना है 2, मंथ हमने यहाँ पर 2 कर देते हैं, हमारी सेम ये वाली डेट आ जाएगी। यहाँ पर हम टाइप करते हैं डे और ये हमारा मंथ आ जाएगा। तो इसको भी हाईलाइट कर देते हैं यहाँ पर। सेंटर लाइन में कर देंगे और इसको भी सेंटर लाइन में कर देंगे, बोल्ड कर देंगे, इसको भी बोल्ड कर देंगे। अब इस बटन के साथ हमने लिंक करना है। सबसे पहले हम एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पर इक्वल बटन टैप करेंगे और डेट टाइप करेंगे, टैप बटन प्रेस करेंगे। ईयर हम यहाँ पर 2023 कर लेंगे, यहाँ पर कॉमा बटन प्रेस करेंगे और मंथ यहाँ से ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे और कॉमा बटन प्रेस करेंगे और जो डे है हमारा
ये वाला सेल सेलेक्ट करेंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे। ये आप देख सकते हैं जो डेट है हमारी आ चुकी है। अब हम इस बटन को इस डेट का सेल के साथ लिंक करेंगे। सबसे पहले हम इस बटन को सिलेक्ट करते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे और माउस के ज़रिए इस बटन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट कंट्रोल के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू हम 1 करेंगे और जो मैक्सिमम वैल्यू आप यहाँ पर कोई भी रख सकते हैं। और उसके बाद जो सेल का लिंक आपने यहाँ पर करना है उस सेल को सिलेक्ट कर देंगे और इसको ओके कर देंगे। अब देख सकते हैं ये इस बटन के साथ ये हमारा जो सेल है यहाँ पर चेंज हो रहा है। इसी तरह मंथ को भी हमने इस सेल के साथ लिंक कर देना है। ये वाला बटन सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे और माउस के जरिए इस बटन को क्लिक करेंगे। ये वाला जो बटन है यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा और इसको ऊपर राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट कंट्रोल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मिनिमम वैल्यू हम 1 कर देंगे और जो मैक्सिमम वैल्यू हम यहाँ पर 12 कर देंगे। और उसके बाद जो सेल लिंक है यहाँ पर हम सेल सेलेक्ट कर लेंगे ये वाला और इसको ओके कर देंगे। हमारा जो सेल है यहाँ पर लिंक हो चुका है। अब हम मंथ चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं जो मंथ है यहाँ पर 3 हो चुका है, ऊपर भी मंथ चेंज हो गया। यहाँ पर पहले फरवरी था, ये आप देख सकते हैं फरवरी है। अब नेक्स्ट चेंज मंथ करेंगे तो यहाँ पर मार्च आ गया। इसी तरह अगर आपने डे चेंज करना है तो यहाँ पर सेकंड डे है तो यहाँ पर हम 3 डे आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ पर जैसे आप डे सेलेक्ट करेंगे, ये मंथ सेलेक्ट करेंगे, आपका जो रिकॉर्ड है वो भी यहाँ पर चेंज होएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 64 रिकॉर्ड आ चुके हैं और नीचे भी आप देख सकते हैं जो 54 रिकॉर्ड का जो डाटा है यहाँ पर बिटवीन डेट का जो डाटा है यहाँ पर आ चुका है। तो दोस्तों ये था फॉर्मेट के वीलॉकअप फार्मूले को आप बिटवीन डेट के हिसाब से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपसे गुजारिश ये है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।